जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मां चेयने नन्दे सहाौ परमिताति पदे विन्दे पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनेवरे हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाशी भवजो मुनौ ममल ज्ञाने परलोय। देव को, गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनितं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेंद्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिंदेशना की जय हो, जय हो, जय हो। श्री सर्वज्ञ जिनेंद्र देव का शुद्ध उपदेश। और भैया सुनो तो, ऐसा शुद्ध और गुप्त उपदेश जो स्वयं उनके अनुभव में आ रहा है। एक बहुत परख वाली जो सूक्ष्म बात है, एक बहुत परख करने के लिए बहुत सूक्ष्म विषय है कि केवल यानी सिर्फ वो ही कह रहा है जो उनके अनुभव में आ रहा है। सर्वज्ञ परमात्मा सिर्फ वो ही कह रहा है जो उनके अनुभव में आ रहा है, और जो उनके वेदन में नहीं आ रहा, जो उनके अनुभव में नहीं आ रहा, उसकी वो चर्चा ही नहीं कर रहा है। ये गाथा बहुत सटीक है, बहुत ज़्यादा सटीक है, बहुत गहरे सूक्ष्म रहस्य को लिए हुए है, लेकिन इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आज और सुनो इसके रहस्य कि केवल यानी परमात्मा वो किस सूक्ष्मता को कह रहा है, किस सूक्ष्म रहस्य को कह रहा है जो उनके स्वानुभव में बरत रहा है, और जो उनके स्वानुभव में नहीं आता, जो उनके स्वानुभव में नहीं बरतता, वो उसको कहते ही नहीं। एक गाथा के अंदर देखो आप, उन केवल यानी परमात्मा के स्वानुभव में उनका शुद्ध प्रकाशवान वीतराग ध्रुव स्वभाव अनंत तत्व ही आ रहा है, तो वो उसी को कह रहा है। और झलक तो उनके ज्ञान में तीनों लोक रहा है, लेकिन अब उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। ये जो जिस भूमिका से, जिस अपेक्षा से चर्चा की जा रही, वहाँ से ग्रहण करो बस। सिर्फ केवल ज्ञानी परमात्मा के वेदन में, उनके अनुभव में, जैसा उनके ज्ञान में तत्व अनुभव में आ रहा, जैसी उनकी स्वानुभूति, जैसा उनको अनुभव, जैसा उनको साक्षात्कार बरत रहा है, जैसा उनको वेदन हो रहा है, वैसे अनुभव को वो सीधा सीधा कह रहा है। अब भैया उनके अनुभव में उनका अनंत शुद्ध प्रकाशवान चेतन में तत्व आ रहा है, तो वो सीधे शुद्ध प्रकाशवान चेतन में तत्व को कह रहा है। अब भैया केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में तीनों लोक, तीनों काल और 6 द्रव्य का परिणमन भी तो चल रहा है, और उनके उपदेश में आप 7 तत्वों का विचार और सारे तत्वों का निर्णय और सारा वस्तु का व्यवस्थित परिणमन, ये सब भी तो आया है। भगवान आत्मा ये जो कुछ भी विस्तार रूप जो कुछ भी आया है उनके ज्ञान में, जो 7 तत्वों का स्वरूप,
6 द्रव 5 अस्थिकाय 9 पदार्थ 7 तत्व, पूरे 27 तत्वों का जो निरूपण जिनेंद्र परमात्मा के ज्ञान में जो झलका है, जो भी उनके ज्ञान में कहने में आया है भगवान, वो सब कुछ जो कुछ भी उनने कहा है वह सब कुछ उनने ज्ञान की ज्योति की प्रमुखता से कहा है, उन ज्ञेयों की प्रमुखता से नहीं कहा। और उन सब में भी जीव तत्व की श्रेष्ठता को कहा है, ज्ञान तत्व की श्रेष्ठता को कहा है। उन सबको कहने का जो अभिप्राय है वो मात्र ज्ञान, मात्र प्रयोजन, सत्ता को देखने का ही अभिप्राय है। और यहाँ तो देखो, यहाँ तो श्री केवल यानी परमात्मा का शुद्ध उपदेश, जहाँ शुद्धता क्या कह रहा है कि मुझे केवल ज्ञान की ज्योति में पर पदार्थों का परिणमन कैसा दिख रहा है, ये नहीं कह रहा है अभी। धर्म क्या, अधर्म क्या, आकाश क्या, काल क्या, कुछ नहीं कह रहा है अभी, क्योंकि अपने 100% की बात चल रही ना। जीव के अंदर में सम्यक्त के वीर को, अनंत गुणों को संजोने की बात चल रही ना, शुद्ध तत्व के गहन प्रसाद की बात चल रही है ना। तो जब शुद्ध तत्व के स्वानुभव से संयुक्त जीव को जब उपदेश दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहली गाथम कहते ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, जो स्वानुभव को प्रकट कर चुका है जो जीव, शुद्धात्म तत्व का श्रद्धानी है जो जीव, शुद्धात्म स्वरूप अनंत ज्ञान विज्ञानमयी चेतना को अपने अंतर हृदय में पहचानता है जो भव्य पात्र जीव, उस पात्र जीव को जब जिन भगवान का उपदेश प्राप्त होगा, जब उस पात्र जीव को जिन भगवान की वाणी प्राप्त होगी, तो उसको कैसी जिन भगवान की वाणी प्राप्त होगी, उसे क्या कहेंगे जिन भगवान। यहाँ सदगुरुदेव कहते हैं उस भव्य जीव को, उस पात्र जीव को जिनेंद्र परमात्मा अपना अनुभव कहेंगे, जो उनके अनुभव में आया। अनुभव ही क्यों कहेंगे? क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा उन्हें अनुभव इसलिए कहेंगे क्योंकि वह जीव अनुभव को ग्रहण करने का पात्र है ना। जिनेंद्र परमात्मा कहेंगे अर्थात वास्तव में जिनेंद्र परमात्मा की तो ओमकार में दिव्य ध्वनि कर रही है, और ओमकार में ही दिव्य ध्वनि में अपने ज्ञान स्वभाव का अनंत प्रकाश हो रहा है, और विस्तार करने वाले तो गणधर परमात्मा है, अनुयोगों में बांटने वाले तो गणधर परमात्मा है, समझाने वाले, बताने वाले तो अपने को बहुत सारे आचार्य हैं। लेकिन भगवान यहाँ जो शुद्ध उपदेश की बात चलेगी, केवल ज्ञानी परमात्मा के जो शुद्ध उपदेश की बात चलेगी, शुद्ध उपदेश को जिसका अपन विस्तार देखेंगे, शुद्ध उपदेश के लिए अपन जानेंगे, तो वह शुद्ध उपदेश है शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। वो ये उपदेश है कि उस शुद्धता से जो प्रकाशित हो रहा है वह शुद्धात्म तत्व हूँ मैं, केवल ज्ञानी की दृष्टि में जो बरत रहा है वह शुद्धात्म स्वभाव जो उनके अनुभव में आ रहा है, जो उनके स्वसंवेदन में आ रहा है, उस स्वसंवेदन को कहेंगे केवली परमात्मा। अब बताओ भगवान जी, क्योंकि जो उनके अनुभव में आ रहा है उसे वे ही ग्रहण कर सकता है जिसे स्वयं का अनुभव प्रकट हो गया। याद है हमने कल कहा था आपसे कि इस गाथा का एक और सूक्ष्म रहस्य हमें बताना है। एक और सूक्ष्म रहस्य इसलिए इस गाथा को हमने एक दिन और रोक रखा है। वो तो रहस्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक और है जो बिल्कुल अभी इस भूमिका में आप ले सकते हो, आप उसका अनुभव से सिद्ध कर सकते हो। वो ये रहस्य यही है, वो गुप्त बात यही है कि श्रावक को आत्म अनुभव को उत्पन्न करने वाले भव्य आत्मार्थी जीव को, उस जीव को जैसा केवल यानी अनुभव कर रहे हैं वैसा अनुभव को प्रकट करने की पात्रता होने के कारण से केवल यानी परमात्मा उससे अनुभव की बात करेंगे बस। और अनुभव की बात होगी तो बात इतनी होगी क्या कि देखो 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 तुम्हारे अंदर में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्धता से प्रकाशित हो रहा तुम्हारा शुद्धात्म। सिर्फ यही अनुभूति की बात होगी, इसी अनुभव की बात होगी कि जैसा अनुभव में, जैसा उनके अनुभव में शुद्ध त्रिकाली परमात्मा निराकार चैतन्य में आत्मा बरत रहा है, जैसा शुद्ध प्रकाश अतीन्द्रिय आनंद उनकी अनंत गुप्त सत्ता में बरत रहा है, वैसा ही अतीन्द्रिय शुद्ध आनंद ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वो शुद्ध आनंद इस जीव के अंतर में बरस सकता है।
भाई कब बरस सकता है, उस जीव की पात्रता क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा सम्यक ज्ञानम चरणंत सख्यम, सच्चे ज्ञान की आराधना करने की पात्रता होनी चाहिए। बस उसको वह शुद्ध प्रकाशवान सत्ता बरस सकती है, वह शुद्ध प्रकाशवान स्वरूप का अनुभव उसे बरस सकता है। बस पात्रता इतनी चाहिए कि उसका ज्ञान कुज्ञान में रत ना हो, मिथ्या ज्ञान में रत ना हो, मिथ्या धारणाओं का, मिथ्या संस्कारों का भजन लेके वो नहीं घूम रहा हो, मिथ्या धारणाओं का पोषित वो ना कर रहा हो, मिथ्या अज्ञान धारणाओं को बंद, मिथ्या अज्ञान धारणाओं बंद के वो ना बैठा हो। वह ज्ञान मिथ्या अज्ञान धारणाओं से मुक्त होके एकमात्र सम्यक ज्ञानम, सच्चे ज्ञान में चरणंत, अनंत कहा चरणंत, आचरण कर रहा हो, काय में, सच्चे ज्ञान में। कैसा सच्चा ज्ञान, जो अपना सच्चा ज्ञान अनंत आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, चरणंत ऐसे अनंत आज स्वभाव में आचरण करने वाला सुख्यम, वह ज्ञानी साधक ऐसे सुखमय स्वभाव का अनुभव कर सकता है। ये एक कसौटी है जिससे आपको अपने ज्ञान के अंतर में कस के देखना है कि ये कसौटी आपके ज्ञान में कसा रही है या नहीं कसा रही। ये आचार्य परमात्मा ने इस गाथा में कसौटी दी है, एक कसौटी दी है। उस कसौटी पे आपका ज्ञान कस रहा है या नहीं कस रहा, आपको बिल्कुल अपने अंतर में देखना पड़ेगा कि जो आचार्य परमात्मा जो कसौटी दे रहे हैं उस कसौटी पे खरा आपका ज्ञान उतर रहा है या नहीं उतर रहा। ये कसौटी है सम्यक ज्ञान की, सच्चे ज्ञान की, सम्यक ज्ञानम, सच्चे ज्ञान की कसौटी है चरणंत सुख्यम। यदि इस ज्ञान पे आपका आचरण हो रहा है तो आपको वह शुद्ध प्रकाशवान सत्ता सुख अनुभव के रूप में उत्पन्न होगी, स्वानुभव के रूप में उत्पन्न होगी। आपका अपना त्रिकालिक निराकार चेतन में स्वभाव अपनी स्वानुभूति में उत्पन्न हुए बिना नहीं रहने वाला। और यदि आपका निराकार चेतन स्वभाव, आपकी ध्रुव तत्व की श्रद्धा, यदि वो आपके अंतर में उछलेगी, आपके स्वभाव का शोर और बहुमान आपके अंतर में उछलेगा, तो ऑटोमेटिकली सम्यक ज्ञान में आपका आचरण हो ही रहा है। ऑटोमेटिकली स्वरूप का बहुमान बना ही हुआ, आत्म स्वभाव की जय जयकार बनी हुई है, शुद्धात्म तत्व का सहकार बना हुआ है, अपना पुरुष अंतर से उछल रहा है। तो भगवान यही सच्चे ज्ञान में आचरण करना ही सुख का कारण है, आत्महितार्थ सुख का कारण है, सुख का कारण। मेरी नहीं मानो तो गुरु महाराज की मान लो। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, तत्अर्थ सार्धम तम दर्शनित्वम। मैं तुम्हें एक ही चीज दर्शाता हूं, बस मैं केवल यानी कि परमात्मा के अनुभव से, इस अनुभव से मैं तुम्हें एक ही चीज का दर्शन करा रहा हूं। अब कोई गुरु महाराज से पूछ ले कि गुरु महाराज केवल यानी परमात्मा के स्वानुभव की आप बात कर रहे हो, केवल ज्ञानी परमात्मा के स्वानुभव की आप बात बता रहे हो, केवल ज्ञानी परमात्मा का जो स्वानुभव है उसको आप उजागर करके बता रहे हो, तम दर्शनित्वम, आप हमें दर्शा रहे हो, इसका कारण क्या है? ये आप क्यों दर्शा रहे हो मुझे? क्योंकि वो कह रहे हैं मैं आपको ये केवल ज्ञानी परमात्मा के अंदर में प्रकट हुआ स्वानुभव मैं आपको इसलिए दर्शा रहा हूँ क्योंकि तत्वार्थ सार्धम, क्योंकि आप उस तत्व को साध रहे हो, आप उस तत्व के श्रद्धानी हो, आप उस तत्व को साधना चाह रहे हो, आपके अंदर में उस तत्व का श्रद्धान है, आपके अंदर में उस तत्व के प्रति भावना व्यक्त है, आपके अंतर में वो विशुद्धता उत्पन्न है, वे पात्रता उत्पन्न हो चुकी है। कौन सी पात्रता? जो सम्यक ज्ञान का अंश है, और जिस सम्यक ज्ञान के अंश का ही ब्राड स्वरूप केवल ज्ञान है। आपके अंतर में ऐसे सम्यक ज्ञान का अंकुरण हुआ है, ऐसे सच्चे ज्ञान का अंकुरण हुआ है, ऐसे सच्चे ज्ञान के अंकुरण होने के कारण से, ऐसे अच्छा जो अपना शुद्ध बुद्ध स्वभाव है, ये आपको रुचने के कारण से, इष्ट लगने के कारण से, आपके अंतर में जो सम्यक्त का उदय हुआ है, जो सत्य का जो जागरण हुआ है, उस जागरण के कारण से, बहुत अच्छे सुनो, उस जागरण के कारण से तम दर्शनेत्वम, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि तत्वार्थ सार्धम, क्योंकि आप तत्वार्थ की साधना निर्विघ्न रूप से कर सको। आप तत्वार्थ की आराधना, तत्वार्थ की जो साधना है, मोक्ष मार्ग की जो साधना है, वह आप निर्विघ्न रूप से, निरतिचार रूप से, आप बिल्कुल निर्भय और निशंक होके आप तत्वार्थ की साधना कर सको। इसलिए ये मोक्ष का मार्ग मैं आपको दर्शा रहा हूं, इसलिए दिखा रहे हैं गुरु महाराज।
और भाई कैसा मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं, वो सीधा सीधा दिखा रहा है कि केवल ज्ञानी परमात्मा के स्वानुभव में अपना शुद्ध प्रकाशवान निराकार चेतन में ही परमात्मा स्वरूप बरत रहा है। क्या करे? अरे कुछ नहीं करो, उसी अनंत केवल ज्ञान स्वभाव से उत्पन्न हुआ एक अंश है, वो अंश का नाम है सम्यक्त ज्ञान। तुम उस सम्यक्त ज्ञान, अच्छा अर्थात तुम उस सच्चे ज्ञान को आचरण में लेके तुम भी आनंदित हो जाओ कि वाह, ऐसा केवल ज्ञान में स्वभाव मेरा स्वभाव है। ऐसी अंतर से जय जयकार मचाओ कि ऐसी अनंत केवल ज्ञान में सत्ता का मैं धारी हूँ। ऐसा अनंत स्वभाव का बहुमान जागृत करो कि ऐसा परम अनंत केवल ज्ञान स्वभाव मेरा स्वभाव है। यदि ऐसा सच्चा श्रद्धान ज्ञान अर्थात ऐसा बहुमान आपके हृदय में उत्पन्न हो गया, तो ये सम्यक ज्ञान ही वो केवल ज्ञान की नोद है, जिसमें ऑटोमेटिकली केवल ज्ञान का प्रकाश होने वाला है अपने आप ही। ये उस केवल ज्ञान का ही अंश है जो तुम्हारे अंदर में प्रकट हो गया। इसी को मैं वीर कहता हूँ, अनंत वीर की शक्ति। ये वह अनंत वीर की शक्ति है जो केवल ज्ञानी परमात्मा के अंतर में अनंत केवल ज्ञान के रूप में उछल रही है, और इस समय श्रावक के हृदय में सम्यक ज्ञान के रूप में उछल रही है। वहाँ शुद्ध आत्मा का पूर्ण प्रकाश रूप परम अतीन्द्रिय आनंद है, और यहाँ सम्यक ज्ञान में अपने आत्मा के आचरण रूप अतीन्द्रिय आत्मा का सुख है। आनंद, आनंद, चेयानंद, चिदानंद, सहजानंद अपनी भूमिका के अनुसार जीव की दशा है, चाहे नंद की हो, चाहे आनंद की हो, चाहे चेयानंद की हो, चाहे सहजानंद की हो, चाहे परमानंद की है। बरतता हुआ अतीन्द्रिय सुख है, बरतती अद्भुत ज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में चेतना है, उल्लास है आत्मा का, उत्साह है आत्मा का, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का उत्साह है। अतीन्द्रिय अनिंद्रिय जो अपना वीतराग ध्रुव स्वभाव है, उस वीतराग ध्रुव स्वभाव का अनंत उत्साह है, अनंत 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 उत्साह है। किसको है भैया? सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान में आचरण करने वाले जीव को, सुख में चरण करने वाले जीव को। अच्छा भैया, अब अपने अंतर में देखो भैया, अपने अंतर में देखो, अपने अंतर में झांक के देखो, क्या ऐसा सच्चा ज्ञान, क्या ऐसे सुख को प्रदान, ऐसे सुख को प्रदान करने वाला, ऐसे सुखानुभव को उत्पन्न करने वाला, क्या ऐसा अतीन्द्रिय आत्मा को प्रत्यक्ष दर्शाने वाला, क्या ऐसा सच्चा ज्ञान है हमारे पास? क्योंकि यहाँ पूर्ण रूपेण आधार शिला है ना, श्री सम्यक ज्ञानम चरणंत सुख्यम। सच्चे ज्ञान में चरण है तो सुख है, सच्चे ज्ञान में आचरण है तो सुख है, और ये सच्चे ज्ञान में चरण नहीं है, सम्यक ज्ञान में आचरण नहीं है, तो आकुलता है, दुख है। ये प्रमाण है, यह कसौटी है, जिस कसौटी पे आपको अपने ज्ञान को कसना है। मैं तो अतीन्द्रिय अनिंद्रिय आत्मा हूँ ना, जब मैं अनिंद्रिय हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, सूक्ष्म वीतराग स्वरूप ज्ञान विज्ञान में चेतना हूँ, मेरा आचरण सुख्यम, सुख में चरण करना है। इंद्रिय विषय भोगों के दुख में, चिंताओं में, आकुलताओं में, पर पर्याय को देखने में, शरीर संयोगों को देखने में, इनमें परिणमित होना मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ध्रुव चेतना हूं ना। ये देखो, जिनेंद्र के समान, केवल ज्ञानी के समान अनुभव में बरतने वाला प्रकाशवान चेतन निर्विकल्प निराकार वीतराग परम ध्रुव स्वभाव हूं ना। मैं सब परम वीतराग ध्रुव जिन स्वभाव होने से इन इंद्रिय आदि के सारे संयोग वेदन से बिल्कुल अलग हूँ, बिल्कुल अलग हूँ, और अपने ध्रुव बिंद शाश्वत पद में वरत रहा हूँ, सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव में वरत रहा हूँ। ये मेरे शुद्धात्म शक्ति है, ये मेरा शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश है, अनंत शुद्धात्म स्वरूप का प्रकाश है मेरा। शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध क्या है? शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध क्या है? ये अपना ही तो शुद्ध बुद्ध स्वभाव है, अपना ही तो शुद्ध बुद्ध स्वभाव है। शुद्ध बुद्ध कह रहा है तो क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है कि शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। बस जब शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, तो फिर कहीं किसी से कुछ लेना ही देना नहीं। आनंद 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 आनंद। क्या ऐसा सच्चा ज्ञान क्या तुम्हें प्रकट हो रहा है? कैसा सच्चा ज्ञान? जो केवल ज्ञानी को प्रकट है। कैसा केवल ज्ञानी को प्रकट है? शुद्ध प्रकाशवान अपनी चेतना के अनुभव में केवल ज्ञानी परमात्मा पूर्णता से निमग्न है। वही सम्यक ज्ञानी ऐसी केवल ज्ञान में सत्ता को निहार रहा है,
ऐसी परम प्रकाशवान ध्रुव सत्ता को अपने अंदर निहार रहा है, यहाँ ऐसा परम प्रकाश जैसा जिनेंद्र भगवान के अंतर में है वैसे ही मेरे अंतरंग में है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान में चरण करने वाला वह भी अतीन्द्रिय सुख में, अब अतीन्द्रिय आत्मा के सुख में विलास कर रहा है। आप अनुभव से अनुभव का मिलान करो। आप बुद्धि के प्रपंचों से मत सुनो इस चर्चा को। बुद्धि वालों के जीवों के काम की चर्चा नहीं है ये आत्म अनुभव को प्राप्त करने वाले से जो साधारण बिल्कुल जिनेंद्र भगवान के लघुनंदन। अरे देखो ना, उन्होंने कहा ना केवल ज्ञानी का लघुनंदन सम्यक ज्ञान का अंश जिनको है उनकी चर्चा है। देखो केसरी केवल ज्ञान पूर्ण केवल ज्ञान है, और उसका लघुनंदन है सम्यक ज्ञान। अब ऐसे केवल ज्ञान की बात, ऐसा केवल ज्ञान का वीर कहाँ आएगा? तो ऐसे केवल ज्ञान का परम आनंद कहाँ आएगा? तो उन्होंने कह दिया ऐसे केवल ज्ञान का वीर, ऐसे केवल ज्ञान का परम आनंद अभी छोटे रूप में अपनी अनंत शक्ति की व्यक्तता रूप में सम्यक ज्ञान में आएगा। सम्यक ज्ञान लघुनंदन है ना केवल ज्ञान का। तो ऐसे सच्चे ज्ञान में चरणंत सुख्यम वो आनंद आएगा, वो परम आनंद आएगा जो केवल ज्ञान में बरत रहा है। अब जो परम केवल ज्ञान में बरत रहा है वे अभी जिनके हृदय में, जिनके सच्चे ज्ञान में बरत रहा है वे छोटे केवली कहलाएंगे, वे केवली परमात्मा के लघुनंदन कहलाएंगे। और यहाँ लघुनंदन की बात नहीं है, तो तत्वार्थ साधम, तत्व की साधना की बात है, तत्व की श्रद्धान की बात है कि तत्व का श्रद्धान उन्हीं पर भव्य जीवों को उत्पन्न होगा। तत्वार्थ प्रयोजनभूत सत्ता उनकी दृष्टि में आएगी। किनकी दृष्टि में आएगी? जिनको ऐसा सम्यक ज्ञान में आचरण हो रहा है, सच्चे ज्ञान में जो चरण कर रहा है उनको आएगी। क्या आएगी? उनको पात्रता प्रकट होगी। वही काय की पात्रता प्रकट होगी? तत्वार्थ की साधना की, प्रयोजनभूत सत्ता को अपनी दृष्टि में रखने की पात्रता उत्पन्न होगी। पात्रता बनेगी, पात्र बनेगा उन जीवों का, और जिन जीवों की का ज्ञान रूपी पात्र इतना विकसित हो जाएगा, जिन जीवों के ज्ञान रूपी पात्र में ऐसा अनंत केवल ज्ञान के स्वानुभव से उत्पन्न अपने ध्रुव स्वभाव के प्रकाशवान स्वभाव के अनुभव का स्वयं अंकुरण हो जाएगा, ध्रुव वीतराग सत्ता का जिनके ज्ञान में स्वयं अंकुरण हो जाएगा, उन जीवों को ये मुक्ति का मार्ग तत्वार्थ की साधना प्रारंभ हो जाएगी। मोक्ष मार्ग का आगाध उत्पन्न हो जाएगा। रोम रोम से रोमांचित होते हुए आनंद परमानंद की अनंत लहरें उठने लगेंगी, और मोक्ष मार्ग गर्जना करता हुआ कहेगा कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध, मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध प्रकाशवान चेतन सत्ता। यह है मोक्ष मार्ग, जहाँ अनंत अंतर से अनंत ध्रुवता की ललकार लगती है। सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव जहाँ वर्तना रूप में रहता है, जहाँ अभेदता वर्तती है, ध्रुव 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 ध्रुव। मैंने कल ही उदाहरण से सिद्ध किया था, पूर्ण स्पष्ट करके बता दिया था कि अभेदता कैसे बरतती है, कैसे अभेदता बरतती है। तो बस उसको संक्षेप में अभी कह दे रहा हूँ शब्दों में, क्या कि रुचि के बल पे, भेद ज्ञान में भेद की रुचि नहीं, अभेद की रुचि के बल पे ऐसी अखंडता और अभेदता बरतती कि हाँ मैं तो वो अनंत वीतराग चैतन्य स्वभाव। यदि आप इसको इस विषय को समझना था, कल की चर्चा फिर से सुने। वो अखंड अभेद ध्रुव स्वभाव हूँ मैं अखंड अभेद वीतराग तत्व चेतना मात्र हूँ, ब्रह्म मात्र हूँ। ऐसी अनंतता, ऐसी असीमितता, ऐसी अखंडता बरतती है। ध्रुव 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 मात्र में हूँ। ऐसा अंतर से आह्लाद आता है, ऐसा अंतर से स्वानुभव उत्पन्न होता है। स्वानुभूति में ऐसा अंतर से बरतता है कि हाँ मैं ध्रुव शुद्ध हूँ, चैतन्य में परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव शुद्ध हूँ, ज्ञान विज्ञान में भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अंतर से स्वानुभव उत्पन्न होता है। जो भवजीव ऐसे स्वानुभव को जान पाते हैं, जो भवजीव ऐसे स्वानुभव को पकड़ पाते हैं, उन जीवों का मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सरलता में, बहुत सरलता से, बहुत ज्यादा सरलता से। मुक्ति का मार्ग कोई बड़ी बाधा थोड़ी ना है। मुक्ति का मार्ग कोई बहुत बड़ा कार्य सिद्धि थोड़ी ना है। मुक्ति का मार्ग तो बहुत सरल है, बहुत सहज है। लेकिन भैया किसके लिए? भैया जिसको ऐसा सम्यक ज्ञान का
उजाला हो रहा हो, जिसके अंतर में से सच्चे ज्ञान का उजाला हो रहा हो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके अंतर में ऐसे सच्चे ज्ञान का उजाला नहीं हो रहा, बेचारे वो लगे को ज्ञान में, मोह में, विकारी भाव में, पर पर्याय की चिंता में, इधर उधर के विकल्पों में लगे, क्या करें? सच्चे ज्ञान का प्रकाश ही नहीं हो रहा। सच्चे ज्ञान का प्रकाश ना होने से वह जीव हर चीज को यथार्थ सत्य से नहीं लेता, वस्तु स्वरूप से नहीं ले पाता, वस्तु स्वभाव की गहरी प्रतीति से नहीं ले पाता हर चीज। और जब हर जगह वस्तु स्वभाव की गहन प्रतीति नहीं होती, गहन सत्य श्रद्धान की गहरी प्रतीति नहीं होती, तब तक जीव का ज्ञान भ्रमित होता रहता है। भाई इस बात को और समझ लो भाई, सच्चे श्रद्धान, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान ना बरतने से आपका क्या तात्पर्य है? भैया वस्तु स्वरूप का श्रद्धान ना बरतने से तात्पर्य यह है कि पर में कर्तृत्व का भाव, पर में भोक्तत्व का भाव, पर में ममत्व का भाव, व्यर्थ की चिंताएं, ऐसा क्यों, ये क्यों सही, ये गलत, ये जितनी भी प्रतीतियां हैं ये सब वस्तु स्वभाव से विपरीत है। पर पर्याय की चिंता रूप जितने भी विकारी भाव हैं सब वस्तु स्वरूप से विपरीत हैं। और जब तक वस्तु स्वरूप से विपरीत जितना भी पर का दोषारोपण रूप भाव जीव के अंतर में आएगा, पुण्य पाप से जीव का चित्त प्रभावित होगा, पुण्य के लिए ललचाएगा, मान के लिए ललचाएगा, अभिमान के लिए ललचाएगा, कर्तृत्व के लिए ललचाएगा, भोक्तत्व के लिए ललचाएगा। भैया जब तक ऐसे मान अपमान के कर्तृत्व भोक्तत्व आदि संस्कारों में जब तक जीव का ये मन ललचाएगा, जब तक भी जीव भ्रमित होगा, उसे वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान नहीं बरतेगा अपने ज्ञान में, तो उसका ज्ञान ऐसे शुद्ध तत्वार्थ की साधना भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान भ्रमित होगा नाना प्रकार के प्रपंचों में, दोषारोपण में, पर पर्याय की नाना प्रकार की उलझनों में, पर परिणामों में। जब पर परिणामों में उसका ज्ञान भ्रमित होगा तो ऐसे पर पर्यायों में भ्रमित होता हुआ ज्ञान, पर पर्यायों में उलझा हुआ ज्ञान जिसमें सत्य यथार्थ वस्तु स्वरूप का श्रद्धान स्थापित नहीं है, ऐसे पर पदार्थों में उलझा हुआ ज्ञान वे इस सूक्ष्म सत्ता को, जो जिनेंद्र देव कह रहे हैं, इस सूक्ष्म अनुभव को ग्रहण करने में असमर्थ रहेगा, इस सूक्ष्म अनुभव को ग्रहण करने के लिए में असमर्थ रहेगा। भैया इस सूक्ष्म अनुभव को ग्रहण करने में असमर्थ रहने का मूल कारण क्या है? भैया इस सूक्ष्म स्वरूप को ग्रहण ना करने का, इसे भ्रमित होने का मूल कारण ये है कि भैया ज्ञान एक ही है, उपयोग एक ही है, जीव की दृष्टि एक ही है। यदि उसका श्रद्धान इन पर पर्यायों के भाव के साथ अर्थात अश्रद्धान की धारा के साथ यदि उसका ज्ञान भेरा है, उसका उपयोग यदि इन पर पर्यायों को देखने में भ्रमित हो रहा है, तो भगवान आत्मा ऐसे पर पर्यायों में भ्रमित होता हुआ ज्ञान अपने निराकार शुद्ध प्रकाशवान चेतन में स्वरूप की स्वानुभूति नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि स्वानुभूति को ग्रहण करने के लिए चाहिए सम्यक ज्ञानम चरणंत सख्या। स्वानुभूति को ग्रहण करने के लिए चाहिए सच्चा यथार्थ ज्ञान, जो सत्य को जाने और किसी पे कोई भी आक्षेप ना करे, आनंद में रहे, सत्य को जान के अपने स्वभाव के आनंद में रहे, जिसे अंतरोन्मुख होने की रुचि हो, जिसे अपने स्वभाव के अंतरोन्मुख होने की रुचि हो, जिसे शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकाशवान सत्ता रुच रही हो, अपना ध्रुव बीतराग चैतन्य स्वभाव रुच रहा हो, और पर पर्याय में आरुचि उत्पन्न हो गई हो, शरीर आदि इंद्रिय विषय में आरुचि उत्पन्न हो गई हो, घर पुत्र परिवार आशल्य शंका में आरुचि उत्पन्न हो गई हो, अर्थात ये सारा अज्ञान रूप परिणाम आरुचिकर हो, आरुचिकर कहने में आ रहा अर्थात उसकी दृष्टि में ही ना हो, और एकमात्र ध्रुव स्वभाव मात्र जिसकी रुचि में हो, ऐसा ज्ञानी साधक शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, वो जानेगा इस रहस्य को। देखो भैया मैं जानता हूँ कि चर्चा बहुत गहरी है, क्योंकि इस समय तो भेद ज्ञान करना भी लोगों को बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि भैया आप तो भेद ज्ञान में भी बहुत इतनी ऊंची हाई लेवल की बात कर रहे हो कि भेद ज्ञान तो यहाँ तो जीव जुदा पुद्गल जुदा कहने का समय नहीं है लोगों के पास, भेद ज्ञान तत्व निर्णय करने का समय नहीं है। आप तो भेद ज्ञान तत्व निर्णय तो छोड़ो, आप तो भेद ज्ञान तत्व निर्णय के ऊपर से भी ऊपर चर्चा कर रहे हो कि भेद ज्ञान में भी अभेद ज्ञान की रुचि, आप तो बिल्कुल हाई वोल्टेज पर लेके जा रहे हो। आप तो अभी तो हमें पर पदार्थों की अभी तो चिंतन करने का टाइम नहीं है, पर पदार्थों की चिंता में इतने उलझे हुए हैं, और आप तो कह रहे हो कि ज्ञान में तत्व का श्रद्धान वस्तु स्वरूप एक एक घटना में वस्तु स्वरूप बरते।
अभी तो कहना तत्व का श्रद्धान करने की वो रुचि नहीं है, आप तो कह रहा हो एक एक द्रव्य का, एक एक भाव का वो वस्तु स्वरूप रूप झल के। भैया मैं जानता हूँ कि ये चर्चा बहुत हाई लेवल की, लेकिन मैं क्या करूँ, ये गाथा ये गाथा ही वो ही कह रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये गाथा ही उन जीवों के लिए है जो जीव की अंतरंग दशा इस भूमिका में, ये अंतरदशा जिनकी, जिनको ऐसा सच्चा श्रद्धांश स्वानुभव है, उन जीवों के लिए ये मालारोहण जी की गाथा है। और यदि ऐसी भूमिका नहीं है, तो सम्यक ज्ञान नहीं है, तो वो जीव सुख में कैसे चरण करेगा, सुख में कैसे, फिर तत्वार्थ की साधना में कैसे आरोहण करेगा। और गुरु महाराज के ग्रंथों का मूल प्रयोजन है चर्चा नहीं, चर्या। इस बात को बिल्कुल नोट करो, गुरु महाराज के ग्रंथों का मूल प्रयोजन है बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े बड़े लेक्चर नहीं, बड़ी बड़ी वो नहीं, क्रियाएं नहीं, बड़े बड़े आडंबर नहीं। तो फिर गुरु महाराज की गाथाओं का मूल है आचरण, आचरण चरणंत सुख्यम। आप सच्चे ज्ञान में आचरण बताइए। यदि आप सच्चे ज्ञान में आचरण का आइडेंटिटी कार्ड बताओगे, स्वानुभूति रूप शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश दिखाओगे, तो तत्वार्थ सार्थम, अब तो मोक्ष मार्गी हो, अर्थात प्रयोजन भूत सत्ता को साधने वाले साधक हो। और नहीं हो तो गुरु महाराज ने तम दर्शनेत्वम, तुम्हें बता दिया, तुम्हें समझा दिया, तुम्हें शुद्ध मार्ग दिखा दिया, ये तत्वार्थ की साधना का गुण समझा दिया। अब काहे की देरी कर रहा हो, आपको ज्ञान अज्ञान इधर उधर की देखना, इधर उधर की रुचि सब छोड़ो छाड़ो, और अपने ध्रुव स्वभाव की रुचि जागृत करके बताओ, शुद्ध प्रकाशवान सत्य की रुचि जागृत करके बताओ, अंतर से भीतराग परम ध्रुव स्वभाव का अंतर से आह्लाद उत्पन्न करके बताओ, ललकार लगा के बताओ। और एक ऐसे नहीं चिल्ला दिया, ये जैसे ललकार नहीं मानते। अरे अंतर से उत्पन्न होके आए, स्वानुभव से झंझनाता हुआ पुरुष, और उत्पन्न होके आए तो ऐसा उत्पन्न होके आए कि फिर दृष्टि से बिलाए ना, टंकार ध्यान शुद्धम, फिर ऐसी ललकार आए कि ध्यान में और चित्त में मूर्तिमान होके बैठ जाए कि मैं ध्रुव अनंत ज्ञान विज्ञान में सत्ता हूँ, ध्रुव शुद्ध प्रकाशवान चेतन में सत्ता हूँ, ऐसी मूर्तिमान बन के बैठ जाए। फिर गलित ना हो, फिर भ्रमित ना हो, फिर चित्त ना भ्रमाए, फिर चित्त भ्रमाने चित्त भ्रमाने का प्रयास भी करे, उपयोग भ्रमाने का प्रयास भी करे, तो कर्मधारक भ्रमाने का प्रयास भी करे, तो वो अंतर से ऐसी सहानुभूति की लहर उत्पन्न आए, अर्थात अंतर से स्वभाव से उत्पन्न होती हुई ऐसी ज्ञान की लहर उत्पन्न होकर आए कि सारा कचरा कूड़ा एक झटके में साफ हो जाए, सारी अज्ञानता एक झटके में पिला जाए। तब मानते हैं टंकार, जब मानते हैं ललकार, जहाँ जो अंतर स्वानुभव से फूटती है, अंतर स्वभाव का एहलास से फूटती है, अंतर स्वभाव का अहम से फूटती है, वो उस आनंद की बात ही और कुछ है। फिर आनंद रूप जो आह्लाद है उसकी बात ही और कुछ है। वहाँ बुद्धि का कोई भी प्रपंच नहीं है, वहाँ कोई भी उलझन नहीं है, वहाँ तो एक निर्द्वंद और एक बहता हुआ निर्विकार निरावरण, एक बहता हुआ बिल्कुल चैतन्यमय प्रकाश है, ध्रुव चैतन्यमय प्रकाश। ज्ञान में विज्ञान में ध्रुव चैतन्यमय प्रकाश, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, बह रहा है, बस शुद्धता से बह रहा है, शुद्ध प्रकाश रूप शक्ति रूप में बह रहा है। भैया वो चैतन्य में परिपूर्ण आत्मसत्ता, बस वो ध्रुव स्वभाव ही तो मेरा स्वभाव। वह परिपूर्ण चैतन्य में आत्मसत्ता ज्ञान विज्ञान में ही तो मेरा रूप है। मैं तो ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला ही तो हूँ। मेरा पर पदार्थ से, पर पर्याय के अवलंबन से कहाँ कोई संबंध है, कहाँ कोई संबंध है, कहाँ कोई संबंध है। शुद्ध बुद्ध और मुक्त, ना कोई कर्म, ना कोई कालिमा, ना कोई उलझन, ना कोई विकल्प, एकदम शुद्ध और शुद्ध, बस शुद्धता के अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसी रुचि हो अंतर में, ऐसी रुचि हो अंतर में, अंतर की ऐसी रुचि हो, अंतर में निरंतर ऐसी स्वभाव की रुचि हो, और एक कसायों का और मान का भाव गले, कसायों की रुचि गले, राग की रुचि गले, द्वेष की रुचि गले, तो गुरु महाराज कह रहे हैं यहाँ आनंद आएगा। काय का? सच्चे ज्ञान में आचरण करने का आनंद आएगा। सुख उत्पन्न होगा काय का? आत्मा का तीन्द्रिय सुख। और ऐसा सुख उत्पन्न होगा जिस सुख के बाद तुम खाने पीने उठने बैठने शरीर में रहने इन सारे भाव से विमुक्त हो जाओगे।
ये सारा संसार में जो सुख प्रतीत हो रहा है ना, बोलने में, बताने में, खाने में, मान में, अपमान में, अहम पुण्य में, पाप में, जो जितना भी सुख उत्पन्न हो लग रहा है ना, विकारी परिणामों में, विकारी पर्यायों में, देह आदि में एकत्र रूप जो सुख प्रतिभास हो रहा है, वह पूरा सुख रूप का मिथ्या प्रतिभास क्षीण हो जाएगा और शाश्वत सुख जो अतीन्द्रिय आनंद में सच्चा सुख है, वैसे ज्ञान का अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न हो जाएगा, आत्म अमृत उत्पन्न हो जाएगा, शुद्ध प्रकाशवान शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, शुद्ध प्रकाशवान शक्ति जिससे लोक और अलोक सब झलकेंगे, सब प्रकाशवान होंगे। लेकिन इन लोक और आलोक को झलकने वाला सारा परिणामान सब पर में ही रहेगा, लेकिन वो परम पारिणामिक अतीन्द्रिय स्वरूप तो अपने आनंद में ही विलास करता हुआ नजर आएगा बस। अरे उन नज़ारों में क्या है जो एक एक समय बदल रहे हैं। तीन काल तीन लोक का परिणाम बदलता हुआ केवल ज्ञानी के ज्ञान में दिख रहा है, लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा कह रहे हैं इन बदलते हुए नज़ारों में क्या है, ये तो बदलते हुए नज़ारे हैं, ये तो एक एक समय की पर्याय हैं, ये तो एक एक समय के परिणाम हैं। इन बदलते हुए नज़ारों में क्या है, कुछ भी नहीं है। ये बदलते हुए नज़ारे तो क्षीण हो रहा है, ये तो क्षणभंगुर है। ये एक एक समय का त्रिकालवर्ती परिणाम जो उनके एक समय के ज्ञान में झलक के आ गया, वो कह रहा है अरे ये पूरा परिणाम तो पदार्थ की एक समय की अवस्था है, पदार्थ की एक समय की अवस्था है, ये तो पदार्थ का एक समय का परिणाम है। ये जो पुण्य पाप रूप जो पदार्थ है उसका एक समय का परिणाम है। अरे भैया छह द्रव्यों का जो परिणाम चल रहा है वो सारा परिणाम तो उनका स्वभाव अनुरूप परिणाम है। भाई विवाह जीव और पुद्गल में जो विवाह रूप चल रहा है, भाई वो जीव और पुद्गल का जो विवाह रूप परिणाम है वो मात्र एक समय की अज्ञान धारा है, एक समय की माया है बस। लेकिन भगवान जी वो उन बदलते हुए विभाव रूप बदलते हुए नज़ारों में कहाँ कुछ है। फिर भैया कुछ नहीं है, तीन काल तीन लोक का परिणाम बदलते हुए नज़ारों में कुछ नहीं है, तो फिर है काहे में। अरे आचार्य तारण तरणदेव कहते हैं इन बदलते हुए नज़ारों में, इन बदलती हुई पर्याय में केवल ज्ञानी का कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञानी को कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो भैया केवल ज्ञानी को काय में क्या, काय में सुख है, काय का आनंद है। इन बदलते हुए नज़ारों में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो क्या कहाँ मिल रहा है। तो वो कह रहा है भगवान उन केवल ज्ञानी की नज़रों में जो अपना अखंड शाश्वत चेतन पिंड जो परम पारिणामिक ध्रुव सत्ता है वह स्थापित होकर बैठा है, जो अपना शाश्वत ध्रुव स्वभाव जो बदल नहीं रहा, जो स्वभाव रूपी परिणमित हो रहा है, जो आनंद रूपी परिणमित हो रहा है, जो ज्ञान रूपी परिणमित हो रहा है, जो परम पारिणामिक भाव रूपी परिणमित हो रहा है, ऐसा शाश्वत ध्रुव अपने स्वभाव रूप परिणमित होता हुआ, ऐसा स्वभाव बसा होने के कारण से अरे अनंत महिमा भगवान, ऐसा परम पारिणामिक चेतन स्वभाव बसा होने के कारण से ये बदलते हुए नज़ारे, ये बदलती हुई ये वादियाँ, ये उनकी नज़रों में होते हुए भी उनको उनका कोई भी प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके प्रयोजन में उनका स्वामित्व रूप, उनका अखंड आनंद का नाद जो कभी बदलता नहीं है, ऐसा परम पारिणामिक स्वभाव बरत रहा है, चेतना बरत रही, ध्रुवता बरत रही, ध्रुवता स्व आनंद में बरतता हुआ, स्व ज्ञान में बरतता हुआ, स्व दर्शन में बरतता हुआ अपना शुद्ध चेतनमय पदार्थ, ऐसा स्व स्वरूप बरत रहा है उनकी नजरों में। अरे देखो ना, यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने नहीं कहा नयने मेरे ममलमयम, क्या नयन मेरे ममलमयम, क्या देख रहा है, देखत तरण विमान, तरण विमान देख रहा है, अर्थात अरे अपना मुक्ति का मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र दिख रहा है, शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र दिख रहा है, अपना स्व में विलसता हुआ अपना अतीन्द्रिय चेतन पदार्थ दिख रहा है, अपनी स्व में बरतती हुई ध्रुव चेतना दिख रही है। ये देखो देखो ये दिख रहा है सम्यक ज्ञानम चरणंत सुख्यम, अपने अतीन्द्रिय आत्म सुख का वर्तना दिख रही है सच्चे ज्ञान में, अपना ज्ञान विज्ञान में स्वरूप दिख रहा है, ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान में स्वरूप दिख रहा है। और ऐसा अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान स्वरूप दिखने के कारण से तत्वार्थ साधम मुक्ति मार्ग की साधना अपने आप ही हो रही है।
ये दर्शा रहे हैं गुरु महाराज, ये बताना चाह रहे हैं कि भैया मुमुक्षु जो मोक्षगामी भव्य आत्माएं हैं, जो भव्य शुद्ध स्वभाव की रुचिवंत जीव हैं, दर्शन की विशुद्धि करने वाले, श्रद्धान की निर्मलता करने वाले जो भव्य आत्मा हैं, उन जीवों की दृष्टि में, उनके ज्ञान में सुख का आचरण बरत रहा। अर्थात सुख के आचरण से मतलब यह है कि उनके ज्ञान में शुद्ध प्रकाशवान चेतन में सत्ता बरत रही है, शुद्धात्म स्वरूप बरत रहा है, और वो भी प्रकाशित होता हुआ। देखो, प्रकाशित होता हुआ बरतने का अर्थ क्या है? प्रकाशित होते हुए बरतने का अर्थ है स्वानुभूति में उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि यदि यहाँ शुद्धम प्रकाशम नहीं लगाते ना, शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्म तत्व क्या लिख देते ना, तो वो श्रद्धान किया हुआ एक गुप्त खाता हो जाता। मतलब सम्यक दर्शन हो गया और एक कोने में रखा हुआ है, ये रखा हुआ नहीं है, ये सम्यक श्रद्धान शुद्ध प्रकाशम, शुद्ध प्रकाश के रूप में फैल रहा है, रोम रोम में, प्रदेश प्रदेश में, चारों ओर ज्ञान का, शुद्ध तत्व का प्रकाश हो रहा है। और जहाँ ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में ऐसे शुद्ध तत्व का चारों ओर प्रकाश हो रहा है, वहाँ अज्ञान अंधकार अपने आप ही विलीन हो रहा है, अपने आप ही संसार भाव छे हो रहा है, अपने आप ही कुज्ञान के साथ रहने की भावना नहीं हो रही, अपने आप ही राग आदि विकल्प में रहने की भावना नहीं है, अपने आप ही अज्ञान भाव के साथ एकत्र करने की भावना नहीं है, अपने अंतर में स्वयं स्वभाव का प्रयोजन अपने आप ही वृद्धिगत हो रहा है, स्वभाव की दृष्टि अपने आप ही बन रही है, स्वस्वरूप शुद्धात्म स्वभाव की दृष्टि स्वयं ही उत्पन्न हो रही है। अरे ये तो नर क्षत्रिय योद्धाओं का पुरुषार्थ है। कहते हैं ना, नयन मेरे ममलमयम देखत तरण विमान। क्या देख रहा है नयन? अपने तरण जिन स्वभाव को देख रहा है। किसके बल पे देख रहा है? वो है सच्चे ज्ञान का बल, वह है सच्चे ज्ञान अपने स्वभाव में चरण करने रूप, जो अपने स्वभाव में आचरण करने रूप, जो अपना सच्चा ज्ञान है, उस बल पे, उस सच्चे ज्ञान के अपना जो आधार है, सच्चे श्रद्धान ज्ञान का जो सच्चा आधार है, उस आधार पे ये ज्ञान अपने तरण विमान, ये कहो या शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्म स्वभाव को कहो, उसको देख रहा है। और वे सम्यक ज्ञान का प्रकाश, वे शुद्ध स्वरूप शुद्धात्म तत्व का प्रकाश, वो चारों ओर उसके रोम रोम से उछल में आ रहा है कि भैया क्या कि ऐसा ज्ञान में ही प्रकाश शुद्धात्म स्वरूप ही तो मेरा स्वरूप है। शुद्धता से शुद्ध ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ वह शुद्धात्म स्वरूप ही तो मेरा रूप है, जो अनंत केवल ज्ञानी परमात्मा केवल ज्ञान के जैसा एकदम समदर्शी है, एकदम एक समान समभाव वाला है। और ऐसे समभाव में स्थित केवल ज्ञान में ज्योति का स्वामी मैं वो चैतन्यमयी परमात्मा हूँ, मैं वे आनंदमयी परमात्मा हूँ, मैं वे अतीन्द्रिय आनंदमयी विलसती हुई सत्ता हूँ, जिसके रोम रोम में करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित अपना अनंत ज्ञान प्रकाशवान शुद्धात्म स्वरूप बरत रहा है। रोम रोम में एहसास है, आहा मैं शुद्ध प्रदेशी परमात्मा हूँ, काया प्रमाणम मम बम रूपम, मेरा स्वरूप निरंजन है, कर्मों से रहित है, मेरा स्वरूप अज्ञान ओदायक भाव से अलग है। अरे क्षयोपशमिक क्षयिक भाव भी मेरे स्वरूप में टिकने वाले नहीं, मेरा स्वभाव तो अक्षय अनंत शाश्वत क्षयिक स्वरूप कैसा है? परम पारणामिक स्वभाव वाला, जो शुद्धता से रोम रोम में शुद्धता रूप ही प्रकाशित हो रहा है। ये शुद्धता रूप अनंत गुणमयी प्रकाशित होता हुआ अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव, बस यही मेरी आत्मलीनता है। मैं शुद्ध आत्म प्रदेशी शुद्धात्मा हूँ, मेरे सर्वांग प्रदेशों में वो शुद्धता बरत रही है। ऐसी शुद्धता जिनके ज्ञान में झलकती है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ऐसी शुद्धात्म शक्ति, ऐसी शुद्धता जिनके ज्ञान में प्रकाशित होती है, वह सम्यक ज्ञानी साधक सुख में चरण करते हुए अपने तत्वार्थ साधम मोक्ष मार्ग को साधते हैं। तत्व की श्रद्धामयी जो यात्रा है वह उन ज्ञानियों की निर्मल रूप से चल रही है। तत्वार्थ, वे तत्व के अर्थ को साधम साधने के योग्य है। देखो, और यदि योग्यता नहीं है तो तम दर्शनेत्वम,
गुरु महाराज तुम्हें योग्यता प्रकट करने की ये आज्ञा दे रहे हैं, तुम्हें दिखा रहे हैं कि देखो ये शुद्धता तुम्हारे ज्ञान में है, ये शुद्धता तुम्हारे दर्शन में है, ये शुद्धता तुम्हारे शुद्ध चेतन में स्वभाव में है, ये सम्यक ज्ञान तुम्हारी चेतन सत्ता में है, ये अतीन्द्रिय आत्मा का सुख, ये आत्म आचरण आत्म रमणता ये तुम्हारी चेतन में सत्ता है। ऐसा दर्शन नित्यम ऐसा तुम्हें दिखा रहे हैं, उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं कि देखो 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 अनंत चतुष्ट स्वभाव रत रहा है। बस अब सदगुरुदेव तो ले जा रहे हैं, चनेन्द्र देव की करुणा तो बरस रही है, जिन भगवान के वचनों का ये मार्ग तो बरत रहा है, लेकिन बेचारा कुज्ञान में उलझा हुआ जीव राग देश करके रो रो के अपना जीवन नष्ट कर रहा है। अज्ञानी जीव कुज्ञान में दोषारोपण करके अपने कर्मों का विचार ना करके, अब वर्तमान परिस्थितियों का विचार ना करके आत्रोत परिणाम करते करते अपने कर्मों को बांध रहा है। उसे तो पता ही नहीं कि भगवान ये कर्म ही जीव को अनंत दुख देने वाले हैं, वे इन कर्मों का ही आश्रय बंद करके दुर्गतियों का पात्र बन रहा है, लेकिन उसे होश ही नहीं आ रहा कि अरे 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 ये सब तो विभाव रूप पर्याय, विभाव रूप परिणाम, सब पर पर्याय का होने वाला आचरण ये तो सब गलने और बिलाने वाला है। मैं तो इससे परे अतीन्द्रिय 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 सूक्ष्म निराकार चेतनमय परमात्मा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धता से ही प्रकाशित हो रहा हूँ। मेरे शुद्ध चैतन्य में प्रकाश में, मेरे शुद्ध आनंद में प्रकाश में एक क्षण के लिए भी कोई अंतराल नहीं आ रहा। शुद्ध 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 जो शुद्धता की अविरल धारा में बह रहा, अविरल अविरल अविरल, जिसमें तारतम्य नहीं टूट रहा, जिसमें शुद्धता का तारतम्य भी नहीं टूट रहा, जिसमें अपनी ध्रुवता का तारतम्य भी नहीं टूट रहा। मैं शुद्ध, मैं ध्रुव, मैं मुक्त, जहाँ तारतम्यता बंधी हुई है काय की, शुद्धता की, ध्रुवता की। ऐसा ऐसा अपना आत्मिक स्वभाव, ऐसा अपना ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, ऐसे स्वभाव की रुचि हो, ऐसे अपने ध्रुव वीतराग स्वभाव की रुचि हो तो मुक्ति का मार्ग है। ये ऐसे स्वभाव की रुचि जगाने की बात है, और ऐसे स्वभाव की रुचि अंतर से जागती है, किसी ज्ञानी जीव के, भव्य जीव के अंतर से जागती है, जो ऐसे ज्ञान उपयोग में साधते हैं अपने आप को, जो ज्ञान उपयोग में सदते हैं, जो ऐसे सूक्ष्म रहस्यों को स्वयं जिन भगवान की वाणी से ग्रहण कर लेते हैं, ऐसी पिपासा वाले किसी भव्य जीव के अंतर में ये ज्ञान विज्ञान की ऐसी शुद्ध रुचि जागती है। भैया जिनको जागती है उनकी अनंत अनुमोदना है, जिनको जागती है, जो ऐसी कला को जानते हैं उनकी अनंत अनुमोदना है। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान में अनंत ही प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि शुद्धात्म स्वरूप ही अनंत है, ज्ञान का प्रकाश ही अनंत है, ज्ञान की शाश्वत सत्ता ही अनंत है। तो भगवान जी जो अनंत को जानते हैं उनके अंतर में ही अनंत ज्ञान प्रकाशित होता है, और जो अनंत को नहीं जानते, जैसे अनंत शुद्ध स्वभाव को, प्रकाश को नहीं जानते, जो सच्चे ज्ञान को नहीं पहचानते, वह जीव बेचारे संसार में रुदन करते हुए, जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, जानते हुए अनजान में रहते हैं, शुद्धात्म स्वभाव की साधना नहीं कर पाते। शुद्धात्म स्वरूप की चर्चा सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन साधना से अनजान रहते हैं, साधना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी कसायों की रुचि, लड़ाई झगड़े की रुचि, कसाय की रुचि, धन दौलत की रुचि, पुत्र परिवार की रुचि, ये नाना प्रकार के कर्मों की रुचि, हिंसा आदि परिणाम मात्र ध्यान की रुचि, ये कर्मों की, कसायों की, मिथ्यात की, अज्ञानता की ये रुचि उनके उपयोग को बहिर्मुख खींच के ले जाती है। और जिनको ऐसी रुचि है पर पदार्थों की, पर भावों की, कर्तत्व भुक्तत्व आदि पर्याय भावों की, जिन जीवों को इनकी रुचि है, वो मिथ्या रुचि के कारण वह जीव जानते समझते हुए भी सत्य को साध नहीं पाते। भैया जानते समझते हुए भी जो सत्य को साधने में असमर्थ हैं, बस वे जीव तो संसारी हैं। उन्हीं जीवों का तो संसार परिभ्रमण चल रहा है, मोह में, कहीं मोह में अकड़े हैं, कहीं राग में जकड़े हैं, कहीं द्वेष को पकड़े हैं, कहीं कर्तव्य में जकड़े हैं। अरे कहीं ना कोई दीनता में ही मर रहा है, कोई हीनता में ही मर रहा है, कोई मान में ही फूला हुआ है, कोई अभिमान से ही बाहर नहीं निकल पा रहा,
कोई कहीं पकड़ा, कोई कहीं अकड़ा, कोई लोभ में जकड़ा तो कोई स्वार्थ में जकड़ा, कोई काम की पीड़ा में लटका हुआ है तो कोई मान की पीड़ा में लटका हुआ है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कैसे ना कैसे, कोई ना कोई कर्म प्रकृति किसी ना किसी जीव को कहीं ना कहीं घात कर ही रही है। कभी कोई सी कर्म प्रकृति आती तो कभी कोई सी, तो कभी कोई सी, तो कभी कोई सी। नाना प्रकार की कसाय, नाना प्रकार के विभाव परिणाम, नाना प्रकार के अनंत परिणाम, ये कसाय युक्त अनंत नाना प्रकार के परिणतियाँ ये जीव को नाना प्रकार से चतुर्गति संसार की यात्रा में भ्रमित कर रही है। अब जब जीव को ये अनंत कर्म प्रकृतियाँ नाना प्रकार से चतुर्गति संसार की यात्रा में भ्रमित कर रही है तो बेचारा वह जीव इन कर्म प्रकृतियों में उलझा हुआ अनंत 84 लाख योनियों के चक्कर लगा रहा है। जबकि जिनेन परमात्मा कह रहे हैं कि केवल ज्ञानी परमात्मा जैसा अनुभव कर रहा है वैसा करके बता तो तुम मोक्ष मार्ग के साधक। और तुम्हारे अनुभव और केवल ज्ञानी परमात्मा के वेदन में यदि अंतर दिखाई दिया तो तुम संसारी। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी के वेदन जिसे होगा वही तो मुक्ति में जाएगा। केवल ज्ञानी के समान जो ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान, वही तो सुख में आचरण करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगा। और जो केवल ज्ञानी परमात्मा के जैसा नहीं होगा, जो केवल ज्ञान के जैसा नहीं होगा, जो अनुभव श्री केवल ज्ञानी परमात्मा जैसा नहीं होगा, बे अनुभव राग देश में होगा, संसार का कारण होगा, चतुर्गति की यात्रा का कारण होगा। और ऐसा चतुर्गति की संसार की यात्रा का कारण होने से वह जीव ऐसे चतुर्गति संसार की यात्रा में भटकेगा। संसारी जीव, संसारिनो जीवा, वे संसारी जीव संसार में ही जन्म लेगा और संसार में ही मर जाएगा। क्यों? अनुभव चाहिए। अनुभव कैसा अनुभव चाहिए? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। ढंके की चोट चाहिए, एकदम करारी ललकार चाहिए कि मैं ब्रह्म मात्र सत्ता हूँ। और वो भी भावनात्मक नहीं चाहिए, वो भी ज्ञान में चाहिए, बिल्कुल खुली हुई चाहिए, एकदम बिल्कुल एकदम थमी हुई चाहिए कि हाँ ये सिंह, ये अर्थात ये विराट चेतन स्वरूप, ये मेरी सत्ता है। ऐसा खुला हुआ चाहिए, एकदम खुला हुआ। तब मान नहीं पकड़ेगा आपको, तब मोह नहीं पकड़ेगा आपको, तब अज्ञानता नहीं पकड़ेगी आपको। लगाओ आप अभी जुगत, लगाओ ललकार, लगाओ जगाओ अभ्यास, जगा अपनी अंतरात्मा को, लगाओ ललकार। यहाँ मैं ऐसा ब्रह्म मात्र हूँ, हाँ मैं ऐसा ध्रुव मात्र हूँ, हाँ मैं ऐसा शुद्ध मात्र हूँ। ऐसी ललकार, जहाँ ऐसी टंकार, जहाँ ऐसी गर्जना अंतर से उत्पन्न होती है, वहाँ ये संसार और संसार के सारे भाव क्षीण होने लगते हैं, अपने आप ही क्षीण होते हैं, अपने आप ही क्षीण होते हैं। क्षीण करना नहीं पड़ते। ज्ञानी कर्मों को ढोता नहीं है, ज्ञानी कर्मों को ढोता नहीं है, ना ज्ञानी कर्मों के लिए रोता है, ना ज्ञानी कर्मों को ढोता है। फिर ज्ञानी तो अपने ज्ञान आनंद में, ज्ञान की मस्ती में मस्त रहता है। कर्म तो अपने आप ही ढल जाते हैं, अपने आप ही ढह जाते हैं और अपने आप ही क्षय हो जाते हैं, पता ही नहीं लगते। बस कारण क्या है? कारण क्या है कि उसके ज्ञान में, अपने ज्ञान विज्ञान स्वरूप की, अपने शुद्ध प्रकाशवान चेतन स्वभाव की ऐसी ललकार होती है, ऐसा अनंत वीर होता है, ऐसा अनंत शोर होता है, जिस वेग के सामने, जिस अनंत शोर के सामने किसी भी प्रकार की कर्मधारा टिक नहीं पाती। भैया अब जब विकारी परिणाम टिकेंगे नहीं, जब कर्मधारा टिकेगी नहीं, जब अज्ञान भाव टिकेगा नहीं, तो बस जब आश्रय बंद कहाँ से होगा? क्योंकि आश्रय बंद कराने के लिए विकारी भाव चाहिए, आश्रय बंद कराने के लिए विकारी परिणाम होना अनिवार्य है। आश्रय बंद कराने के लिए अशुद्ध परिणति होना अनिवार्य है, विकारी परिणाम कराने के लिए कर्म उदय में एकत्व होना अनिवार्य है। और भगवान उस ज्ञानी का तो स्वभाव में एकत्व है, उस ज्ञानी का तो अपने ध्रुव स्वभाव की ललकार है। अपने ध्रुव स्वभाव की ललकार और टंकार होने से उसके अशुद्ध भाव तो भाग रहे हैं। उसका तो एक तो अशुद्ध भाव में, उन पर पर्याय में एकत्व नहीं, वो ऊपर से ललकार, ध्रुव स्वभाव की ललकार, जिससे वो विकारी भाव भाग रहे हैं, जिससे वो शुभ अशुभ विकारी भाव, शुभ अशुभ विकारी परिणतियाँ भिन्न जानने में आ रही हैं। बस ऐसा ज्ञान का पुरुष अंदर झलकता है, ऐसे ज्ञान की अनंत शक्ति अंदर झलकती है, तो अपने आप ही कर्म क्षय होते हैं, विनश्यति। ऑटोमेटिक कर्म विनाश को प्राप्त होते हैं, क्षय को प्राप्त होते हैं।
और वे अपने आतीन्द्रिय आनंद में आंख बंद करके डुबकी लगाता हुआ स्वभाव के स्वाभिमान में उछलता है। उस आंख खुली भी हो तो भी उछलता है। उसको तो सिर्फ मस्ती चाहिए। वो आंख बंद है या खुली है, बोध किसे है, होश किसे है? यहाँ तो एक मदहोशी है कि मैं ध्रुव मात्र सत्ता हूँ। खिंचाव होता तो बंद अपने आप हो जाती, लेकिन दिखावा नहीं है, अपने अंतर का खिंचाव है, आत्म स्वभाव का शोर है, आत्म स्वभाव की गर्जना है कि ध्रुव 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 ध्रुव, मात्र ध्रुव ध्रुव और ध्रुव। ऐसा ऐसा स्वाभिमान उठे अंदर से, स्वाभिमान, स्व का गौरव, स्व के प्रति बिल्कुल जबरदस्त पुरुषार्थ उठे। मैं तो ध्रुव शुद्धि हूँ, ध्रुव शुद्धि हूँ, ध्रुव शुद्धि हूँ, ध्रुव शुद्धि हूँ। ध्रुव शुद्ध चेतन में सत्ता के अलावा मेरा कहीं कोई किसी से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। जहाँ ऐसा अंतर शौर्य जागृत होता है, जहाँ ऐसा अंतर बहुमान जागृत होता है, जहाँ अंतर से ऐसा रोम रोम रोमांचित होता हुआ उछलता हुआ दिखाई देता है, जहाँ अंतर में ऐसे स्वाभिमान की, ऐसे बहुमान की अनंत लहर उठती है, वहाँ सारे अज्ञान भाव, कर्तृत्व भाव, मोह भाव धीरे धीरे अपने आप ही किनारा करते जाते हैं। अरे ज्ञानी की ज्ञान कला यही तो है क्या कि वो अपने ज्ञान विज्ञान में आत्म आनंद में, अपने अतीन्द्रिय सुख में, ध्रुव तत्व के व्यवहार से कहें तो ध्रुव तत्व के चिंतन में, आनंद में इतना निमग्न है कि उसे पर की चिंता करने के लिए टाइम ही नहीं है। जो फालतू हो वो जो फ्री हो, जो फालतू हो वो इधर उधर के काम करे। अब जो फ्री नहीं है, जो फालतू ही नहीं है, वो इधर उधर के काम क्यों करेगा? यहाँ तो जो अंतर में व्यस्त है, अपनी ज्ञान धारा में मस्त है, अपने ध्रुव स्वभाव में मस्त है, उस उपयोग को इधर उधर के प्रपंच से लेना ही देना नहीं। प्रपंच बाहर परिणमन में गया और वो तो सबसे भिन्न है। उसे तो अपना सुख है, बस उसे तो अपना सुख है अपने पास, उसके पास तो उसका सुख है, उसके पास तो उसकी सम्यक समझ है, सच्चा सुख है, अपने ज्ञान विज्ञान का सहकार है। भैया अभी परिणाम तो चलते हैं, मान अपमान के भाव तो आते हैं, अभी शल्य पिघल तो उत्पन्न होती है, अरे सब होता है, लेकिन वो जुड़ता कहाँ है? वो तो इन सबको मन के जो मन पेड़ता है, मन जो भ्रमित करता है, वे उन सब कर्म प्रकृति को आग को बिल्कुल बिल्कुल क्षणभंगुर कह के अलग होता है और ध्रुवता को सत्य कहता है, ध्रुवता को सत्य कहता है, वस्तु स्वरूप को सत्य कहता है, जिन भगवान के सिद्धांतों को सत्य कहता है और मान अपमान की अशुद्ध धाराओं को असत्य कहता है। तो ज्ञानी, तो मोक्षार्थी, तो तत्वार्थ का साधक। भैया गाथा जा रही है, कल नई गाथा उत्पन्न हो जाएगी। और सही कह रहा है, इस गाथा को 100 दिन तक भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल रहस्य है वो कह चुके हैं हम। इस गाथा का जो मूल रहस्य है वो 3 दिन में तो स्पष्ट कह चुके हैं बिल्कुल। भैया वो स्वानुभव, वह लक्ष्य, वह प्रयोजन जो केवल ज्ञानी के पर अंतर में है, वह ज्ञान जो केवल ज्ञानी के अंतर में है, जो पूर्ण शुद्ध रूप प्रकाशित हो रहा है, भगवान वही शक्ति तुम्हारे अंतर में है। बस तुम्हारी ऐसी रुचि 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 तुम्हारे अंतर में ऐसी रुचि हो, ऐसी सत्य की रुचि हो, ऐसे तत्व के प्रति तुम्हारा रुझान हो, ऐसे तत्व के प्रति यही तुम्हारा रुझान हो, रोमांच हो, तो तुम उस शक्ति का अनुभव कर पाओगे, तो तुम उस शक्ति का वेदन कर पाओगे, तो तुम्हें वह शुद्धात्म स्वरूप चैतन्यमयी भगवान आत्मा और परमात्मा सत्ता बरतती हुई नजर आएगी, बरतती हुई ज्ञान में नजर आएगी, ज्ञान में ध्रुव रूप ज्ञान में बरतती हुई नजर आएगी। ध्रुव 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 और ध्रुव, मात्र ध्रुव, ध्रुव के अलावा और कुछ भी नहीं। मैं ज्ञान विज्ञान में ध्रुव शुद्धात्मा, मैं ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद में परमात्मा स्वरूप सत्ता, मेरा तो अनंत केवल ज्ञान में स्वभाव ही मेरी शाश्वत ध्रुव सत्ता है, जिसमें कोई पर्याय नहीं, कोई परिणमन नहीं और कोई प्रभाव परिणति नहीं। एक शुद्ध, एक ध्रुव,
एक त्रिकालदर्शी मेरा ज्ञायक ज्ञान स्वभावी परमात्मा, ज्ञायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। रुझान 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 दिखाओ, रुझान अपना समर्थन दिखाओ, समर्थन काय का समर्थन, काय का रुझान, अपने ध्रुव त्रिकाली में बरतते हुए स्वभाव में अपनी रुचि का, परिणमित होती हुई अपनी चेतना में, परम पारणा में परिणमित होती हुई अपनी ज्ञायक सत्ता में अपना रुझान बताओ। शुद्ध रूप, ध्रुव रूप, केवल ज्ञान रूप प्रकाशित होते हुए अपने ध्रुव स्वभाव में अपना रुझान दिखाओ। आनंद परमानंदमय बरतती हुई अपनी ध्रुव चेतना में अपना रुझान बताओ। यदि भैया रुझान यदि ऐसी स्वचेतना का है, रुझान यदि ऐसी स्वसत्ता का है, रुझान यदि ऐसी अनंत चतुष्टय में आत्मसत्ता का है, तो आपका मार्ग शुद्ध में भी शुद्ध है, शुद्ध में भी शुद्ध है। जहाँ मात्र तीनों काल शुद्धता बरत रही है, वह ब्रह्म अतीन्द्रिय शुद्ध प्रकाशवान सत्ता ही मेरा रूप है। बस त्रिकाल कह रहा हूँ, त्रिकाल, भूत वर्तमान भविष्यति, एक रूप शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, इसके अलावा कोई अलग नहीं, इसके अलावा कोई अलग नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। एक शुद्ध ध्रुव चैतन्यमय परमात्मा, एकमात्र शुद्ध ध्रुव चैतन्यमय परमात्मा। यदि ऐसी अंतर की लगन हो तो आनंद ही आनंद है। ऐसी अंतर की गहरी लगन हो, ऐसा अंतर का गहरा पुरुषार्थ हो, ऐसे अंतर सूक्ष्म दृष्टि हो, तो भगवान सिर्फ आनंद है, आनंद है और आनंद है। और भगवान यदि बाहर में भटकना है तो फिर 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है, जहाँ चाहे वहाँ भटक लो। संसार में भटकना है तो फिर 84 लाख योनियाँ हैं, अनादिकाल से कसायों का दुख झेल रहे हो, अनादिकाल से कर्मों के बंधन में बंधे हुए हो, अनादिकाल से अनंत 84 लाख योनि में भ्रमित हो रहे हो। बड़ी मुश्किल से आज थोड़ा सा श्रद्धान का जोर मिला है, जिन भगवान की देशना मिली है, गुरु महाराज का सानिध्य मिला है, इसमें भी तुम्हें कहीं अपने मान की पड़ी है, कहीं अपमान की पड़ी है, कहीं कसाई की पड़ी है, कहीं राग की पड़ी है, कहीं मोह की पड़ी है, कहीं कर्तव्य की पड़ी है। अब इसमें भी ये तुम्हें अपना अहम ही दिख रहा है, ये कसाई प्रिय लग रही हैं, तो बस भूल जाओ, भटको संसार में, कोई दिक्कत नहीं है, उलझे रहो 84 लाख योनियों में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान यदि आज आत्मा जाग रही है, यदि आज चेतना जाग रही है, यदि आज अंतरात्मा की आवाज उत्पन्न हो रही है, यदि आज अंतरात्मा की ललकार उत्पन्न हो रही है, तो आचार्य जिन तारंतरम देव एक ही गर्जना कर रहे हैं कि सम्यक ज्ञानम चरणंत सख्यम। अरे एक सच्चे ज्ञान में आचरण करो, क्या कि वो सुख स्वभाव प्रकाशवान चेतन ध्रुव सत्ता शुद्धात्मा ही मेरा एकमात्र अखंड रूप है। इसके अलावा जो भी है वे खंड खंड पर्याय, वे सब अस्तित्वहीन दिखने वाला पर्याय परिणामान सब क्षणभंगुर और नाशवान है। मैं अविनाशी शाश्वत ध्रुव केवल ज्ञान में चैतन्य नाद भरूं, ब्रह्म स्वरूप मात्र हूं। बस ऐसा अपने आत्मा का अपने स्व अनुभव में बरतता हुआ पुरुषार्थ, बरतता हुआ पुरुषार्थ, ध्रुव तत्व में बरतती हुई ध्रुवता की महिमा, जहाँ कोई भेद नहीं है। ऐसा अंतर का जागरण, ऐसा अंतर का आत्म जागरण, ऐसा अंतःकरण का आत्म जागरण जिसमें अपनी आत्म सत्ता की बरतती हुई ध्रुव चेतना के अलावा कुछ भी नहीं है। अपने ध्रुव स्वभाव के शोर के अलावा, अपनी आत्म सत्ता के शोर के अलावा जहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा अंतर का बरतता हुआ पुरुषार्थ, अंतर का बरतता हुआ पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। अंतर बरते तो ऐसा पुरुषार्थ, फिर कहीं कुछ भी नहीं है। एक बार अंतर बरते तो ऐसी अंतर से कि हाँ मेरा स्वभाव है, हाँ मेरा स्वभाव है, हाँ मेरा ध्रुव स्वभाव है, ये सब बरते तो जितनी गहराई से बरतेगा, जितना अंतर से बरतेगा, जितने बार जितनी लगन से अंतर में बरतेगा भैया, उतना आपके अंतर में स्वयं ही स्वयं से, स्वयं ही स्वयं से, स्वयं में स्वयं का ही आनंद स्वयं ही उत्पन्न होने लगेगा अपने आप ही। यहाँ तो आनंद में रत रहने की बात है, आनंद आनंद और आनंद।
विकारी भाव, मन की चपलता, अज्ञानता, ये सब धीरे 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 अभ्यास करने से ही छूटेंगे। भैया देखो, मन का संस्कार तो अनादिकाल से है। वो मोह की ओर भागेगा, वो घर की ओर भागेगा, वो पुत्र परिवार की ओर भागेगा, वो राग देश की ओर भागेगा, वो संसार की ओर भागेगा, वो विकारी परिणाम कोई लाके खड़ा करेगा, वह शुद्धता की ओर ही शरण करेगा। यही तो मन की चपलता है। और इस मन की चपलता को क्षीण करने की सामर्थ्य एकमात्र सच्चे ज्ञान में है, एकमात्र सम्यक ज्ञान में है। इस मन की चपलता को मिटाने की सामर्थ्य एकमात्र सच्ची श्रद्धा में है, एकमात्र सच्ची आस्था में है। यदि इस मन की चपलता को मिटाना है तो श्री केवल ज्ञानी परमात्मा के इस उपदेश को पी जाओ, गटाक से अंतर में उतार लो, अंतर चित्त में धारण कर लो कि वो शुद्ध प्रकाशवान निराकार निरावरण सत्ता ही मैं हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य ऐसे सम्यक ज्ञान की आराधना करते हुए तत्वार्थ साधम, तत्व के अर्थ को साधना मेरा लक्ष्य है। इस संसार की भ्रम भ्रांति माया में उलझना मेरा लक्ष्य नहीं है। मान अपमान लाभ ख्याति पूजा इसमें उलझना मेरा कार्य नहीं है। समझना और समझाना मेरा कार्य नहीं है। मेरा काम है तत्वार्थ की साधना करना। अभी तो तुम साधना करने की शुद्ध भावना उत्पन्न कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। तत्व को साधने की, तत्व की आराधना करने की शुद्ध भावना ही प्रकट हो जाए, तत्व का शुद्ध श्रद्धान रूप शुद्ध भाव ही जन्म ले जाए अंदर में, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भैया कोई बिरला ज्ञानी साधक ही इस मुक्ति के मार्ग को सुन सकता है, उसमें भी कोई बिरला साधक समझ सकता है, उसमें भी कोई बिरला साधक है जो इसे जान सकता है, और इससे भी कोई बिरला साधक है जो इस मार्ग पे चल सकता है। मतलब करोड़ों में सुनने वाले होंगे तो उसमें लाखों समझने वाले होंगे, लाखों में से हजारों उसे जानने वाले होंगे, और हजारों में से भी कई सौ भैया उस मार्ग में चलने की भावना करेंगे। उन कई सौ में भी बिल्कुल थोड़े से एक आध, मतलब बिल्कुल मान लो समझ लो 50-60 बस वो होंगे जो इस मार्ग में, इस ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए अपनी पात्रता प्रकट कर रहे हैं, इस ज्ञान मार्ग में आरोहण कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्म सी बातें हैं ये, बहुत सूक्ष्म सा गुरु महाराज ने जो ये मालारमण जी या ये 14 जो ग्रंथ लिखे ना, ये बहुत सूक्ष्म विषय को लेकर लिखे हैं। आत्म साधना की अनंत अनुभूतियों को बहुत गहराई से निरूपित किया है। एक एक गाथा में अनंत अनंत रहस्य है, एक एक शब्द में अनंत अनंत महिमा है। भैया इस महिमा को, इन रहस्यों को जानने के लिए आपको सम्यक ज्ञान का अंकुरण चाहिए। सम्यक ज्ञानम च अनंत सुख्यम, गाथा नंबर 7 से सम्यक ज्ञान की ज्योति जला दी उन्होंने। अब 8 नंबर से जो कुछ भी गाथाओं में आएगा, कल से जो भी कुछ भी गाथाओं का वांछन होगा, उन सब गाथाओं में सम्यक ज्ञान का उजाला रहेगा। गाथा नंबर 6 तक तो उन्होंने शुद्ध दृष्टि अर्थात श्रद्धान की सम्यक्त की प्रमुखता लेकर रखी थी, सिर्फ श्रद्धान को बलवत करके रखा था। सम्यक ज्ञानम चरणन सुख्यम तो ऊपर ही कह आए थे वो ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेत्मम तो ऊपर ही कह आए थे। वो ज्ञान की सत्ता तो उन्होंने ऊपर स्पष्ट करी थी, लेकिन यहाँ उन्होंने सम्यक ज्ञान का अंकुरण ही कर दिया, सम्यक ज्ञान की प्रकटता को स्पष्ट कर दिया। क्योंकि सच्चे श्रद्धानी सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक ज्ञान का अंश अंकुरण आता ही है। उन्हें यहाँ सम्यक ज्ञान की स्पष्टता कर दी है। अब आगे की जितनी गाथाएं होंगी वो सब इस सच्चे ज्ञान के प्रकाश में चलेंगी। केवल ज्ञानी परमात्मा के स्वानुभव के साथ आगे की सारी गाथाएं सच्चे ज्ञान के प्रकाश में चलेंगी। भैया इसलिए तैयारी करो तत्वार्थ की साधना की। तम दर्शने तम गुरु महाराज दिखा रहे हैं। इस गाथा को आज एक अंश भी ना कहने के बाद 8 दिन में यहीं छोड़ना है। कल से अगली गाथा आएगी, और अगली गाथा में गुरु महाराज नई, बिल्कुल एकदम नई, बिल्कुल अद्भुत अद्भुत रहस्य बता रहा है, अद्भुत अद्भुत मार्ग आ रहा है। भैया भावना जगाओ तत्व को साधने की, अंतर से भावना करो तत्व मात्र में समाने की, तत्व मात्र में लीन होने की, तत्व मात्र को अनुभव करने की। ऐसी गहरी भावनाओं से कम आपको ये मार्ग तो जानने में आएगा। कम से कम जानने की पात्रता तो बनाओ, अरे समझने की पात्रता तो बनाओ, इतनी पात्रता तो बनाओ कि को बुद्धि से छूट जाओ, अज्ञानता से छूटने लगो, मन के विचारों से ऊपर उठने की भावना आ जाए, शुभ अशुभ परिणामों से हटने की भाव तो समझ में आए। अरे कम से कम ज्ञान का जागरण तो हो।
इतना मार्गी बना लो भगवान, तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों मुक्ति तो मिल जाएगी। इसलिए भगवान लाख बात की एक बात, निश्चय और लाओ और तोड़ी सकल जगदंत फंद, निशुद्धाताम ध्याओ। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण